तो यार जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 240 के स्पॉयलर्स फाइनली आ चुके हैं और इस चैप्टर में हम लोग को मोस्ट प्रोबेबली एक और कैरेक्टर की डेथ देखने को मिल गई है। तो यार आज का भी चैप्टर काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड जल्दी से चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर सभी सोर्सरर्स की एक ग्रुप मीटिंग चल रही होती है, जहां पर वो लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे होते हैं कि गोजो और सुकुना की फाइट के दौरान वो सभी मिलकर पीछे से केंजाकू के ऊपर अटैक करेंगे एंड उसको सरप्राइज अटैक कर डिफीट कर देंगे। लेकिन उस पर एंजल कहती है कि यार तुम लोग का ये प्लान मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि केंजाकू काफी ज्यादा पावरफुल है और सुकुना से बैटल के दौरान अगर हम लोग वीक पड़ जाते हैं और केंजाकू उल्टा हम पर पीछे से अटैक कर देता है तो हमारे लिए सर्वाइव कर पाना काफी मुश्किल होगा। जिस पर कुसाकाबे कहता है कि तुम केंजाकू को हराने का काम मुझ पर और माकी पर छोड़ दो, क्योंकि हम दोनों मिलकर उसको इजीली डिफीट कर सकते हैं। लेकिन एंजल सजेस्ट करती है कि तुम दोनों इस बैटल में मत जाओ, मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग यहाँ पर टकाबा को भेज देते हैं केंजाकू से फाइट करने के लिए। लेकिन हकारी और कुसाकाबे एंजल के फैसले पर डाउट करते हैं और उससे कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि टकाबा को वहां पर भेजना सही होगा। जिस पर एंजल कहती है कि तुम लोग मेरा भरोसा करो, क्योंकि टकाबा के पास ऐसी कर्स टेक्निक है जिसके बारे में तुम किसी और को नहीं बताओगे, और उसकी कर्स टेक्निक। एंड इसी के बाद हम लोग को सीन शिफ्ट होता हुआ नजर आता है, जहां पर हम लोग को दोबारा से दिखाई जाती है केंजाकू और टकाबा की फाइट, जहां पर केंजाकू टकाबा के ऊपर केटोकी सेंटीपीड वाली कर्स टेक्निक से अटैक करता है, जिसको टकाबा डॉज कर लेता है एंड उसके ऊपर वापस एक अटैक करता है, जिससे कि केंजाकू के सर पर अमेरिका के झंडे जैसा एक टोपी आ जाती है। मतलब यहाँ पर एक फनी सा अटैक था, क्योंकि आप लोग जानते हो कि टकाबा किस तरह का कैरेक्टर है। जिसके बाद केंजाकू काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो कोशिश करने लगता है इसकी कर्स टेक्निक को समझने के लिए, लेकिन वो कहता है कि यार इसकी कर्स टेक्निक काफी ज्यादा यूनिक है एंड इवन मेरे लिए भी ये काफी नई है, क्योंकि मेरे 1000 साल के भी एक्सपीरियंस में मैंने कभी ऐसी कर्स टेक्निक नहीं देखी और मुझे इस चीज को फिगर आउट करना काफी मुश्किल हो रहा है। पर कुछ देर बाद उसको समझ में आ जाता है कि टकाबा एक्चुअली अपनी कर्स टेक्निक से इमेजिनेशन को रियलिटी में चेंज कर सकता है। मतलब वो जो भी चाहे उस चीज को इमेजिन करके उसको मटेरियल वर्ल्ड में ला सकता है, और वो सोचता है कि टेक्निक चाहे कितनी भी यूनिक क्यों ना हो, उसका कुछ ना कुछ वीक पॉइंट तो जरूर से होगा। एंड केंजाकू वहां पर सोचने लगता है उस टेक्निक के वीक पॉइंट के बारे में एंड फाइनली ये फिगर आउट करने में कामयाब होता है कि उसका जो वीक पॉइंट है वो है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब टकाबा जितने भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है उस पर अटैक करेगा, उसका अटैक उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। तो वो डिसाइड करता है टकाबा के सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ने की, एंड यार उसके लिए वो कुछ ऐसा करता है कि उसको देखकर आप लोग की हंसी छूट जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जहां पर टकाबा उसे कहता है कि वो जापान का नंबर 1 कॉमेडियन है एंड उसके सामने अपना फेमस वाईफाई वाला जोक भी मारता है, जिससे कि केंजाकू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और टकाबा के ऊपर एक जोरदार पंच लैंड करता है, जिससे कि टकाबा उड़कर दूर जाने लगता है। लेकिन हवा में ही वो एक फनी सा फेस बनाकर केंजाकू से कहता है इफ यू लाफ यू लूज, और केंजाकू उसके काउंटर में एक और उससे भी ज्यादा फनी फेस बनाता है, जिसको देखकर टकाबा की भी हंसी छूट जाती है। मतलब यार एक इतना ज्यादा कोई फनी फेस बनाएगा तो किसी की भी हंसी तो यहाँ पर छूटी जाने वाली है। मतलब केंजाकू जैसे कैरेक्टर से मैं तो कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यार वो कभी इस तरह का मूव हम लोग को दिखाएगा। तो यार ये काफ़ी फनी सा सीन था इस चैप्टर में, लेकिन टकाबा के लिए ये काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि यार उसको लगने लगता है कि वो अपने चेहरे से दूसरों को हंसा भी नहीं पा रहा है, तो वो पक्का एक अच्छा कॉमेडियन नहीं है। एंड धीरे धीरे कर वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज करने लगता है, जो कि केंजाकू चाहता था, क्योंकि उसने ऑलरेडी उसकी कर्स टेक्निक के बारे में फिगर आउट कर लिया था कि उसकी वीकनेस क्या है। एंड अगली सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि टकाबा उड़कर सीधा हाजुनुकी की डेड बॉडी के बगल जाकर लैंड करता है, जिसको देखने के बाद वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से लूज कर देता है एंड केंजाकू फाइनली अपने प्लान में कामयाब हो जाता है। एंड वो टकाबा के बगल में आकर उसको एक मेनेसिंग सी स्माइल देता है एंड कहता है क्यों, क्या हुआ, तुम तो जापान के बेस्ट कॉमेडियन थे ना, अब हंस कर दिखाओ। एंड इसी लाइन के साथ ये वाला चैप्टर एंड होता है। एंड नेक्स्ट वीक भी कोई ब्रेक नहीं है, तो अगले हफ्ते भी हम लोग को एक और चैप्टर देखने को मिलेगा, जिसमें मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को यूजी और सुकुना की फाइट कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर केंजाकू टकाबा को छोड़ने वाला है। तो यार बस यहीं तक थे आज के स्पॉयलर्स। आई होप आप लोग को स्पॉयलर्स पसंद आए होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो यार बस मैं मिलता हूँ आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें, अपना बहुत ख्याल रखें एंड एज ऑलवेज जय हिंद।